आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम बिहार के कुछ प्रमुख त्यौहार को देखेंगे। क्या है? बिहार के प्रमुख त्यौहार को, ठीक है। जिसमें से सबसे प्रमुख में आता है हमारा छठ पूजा। क्या नाम है? छठ पूजा। क्या नाम है? छठ पूजा, है ना। तो छठ पूजा देखते हैं। बिहार का सबसे लोकप्रिय त्यौहार में से आता है कौन सा? छठ पूजा। बात करें किन की पूजा होती है इसमें, तो सूर्यदेव एवं देवी उषा की, ठीक है, के लिए समर्पित है छठ पूजा। अगर बात करें तो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है छठ पूजा बिहार में। एक अगर बात करें तो चैत माह में, जो मार्च अप्रैल में होते हैं, और एक कार्तिक माह में, अक्टूबर और नवंबर में। आप याद रखिएगा कि बिहार में छठ पूजा 2 बार मनाया जाता है, एक चैत माह में और दूसरा कार्तिक माह में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये 3 दिन का होता है। कितने दिनों का होता है? 3 दिवसीय होते हैं, है ना। त्रिदिवसीय त्यौहार है। दूसरा अगर बात करें तो सामा चकेवा। चकेवा क्या नाम है? सामा चकेवा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये किसके लिए मनाया जाता है? तो भाई बहन को समर्पित है ना। ये किसके लिए है? तो भाई बहन के लिए है। अगर मैं बात करूँ किस रीजन में मनाया जाता है, तो ये मिथिलांचल में ज़्यादातर मनाए जाते हैं, है ना। समय अगर बात करूँ कब मनाया जाता है, तो नवंबर माह में। कब? नवंबर में। याद रखिएगा। छठ पूजा का अगर बात पूछा जाए तो बिहार में 2 बार छठ पूजा मनाई जाती है, ठीक है। अगर बात करूँ तो सामा चकेवा का, तो ये क्या होते हैं? तो भाई बहन के लिए समर्पित है ये त्यौहार। और ये क्षेत्र हमारा क्या है? मिथिलांचल। और समय पूछा जाए तो नवंबर माह में। दूसरा हमारे पास आता है नाग पंचमी। क्या नाम है? नाग पंचमी। अगर मैं बात करूँ नाग पंचमी का, है ना, तो ये सांपों के राजा नाग को समर्पित है। किनको समर्पित है? नाग को। और समय अगर बात किया जाए तो श्रावण मास की पंचमी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन यहाँ से, है ना। अब प्रमुख क्षेत्र अगर पूछा जाए तो राजगीर, है ना। नाग पंचमी नाग देवता को समर्पित है। अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है तो श्रावण मास की पंचमी को। और क्षेत्र अगर पूछा जाए किस एरिया में मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा राजगीर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा त्यौहार देखते हैं हम लोग। क्या है तीसरा? तो तीसरा है कि बिहुला त्यौहार। क्या नाम है? बिहुला त्यौहार, ठीक है। ये परिवार कल्याण हेतु समर्पित है। ये किसके लिए समर्पित है? तो परिवार के कल्याण के लिए, है ना। इसमें मनसा देवी को समर्पित करते हैं। और पूजा अगर बात करें किनकी होती है, तो मनसा देवी की पूजा होती है। क्षेत्र अगर बात करें तो भागलपुर और पूर्वी बिहार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे कि बिहुला त्यौहार इनमें से किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कौन सा है, तो भागलपुर और पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या? मधुश्रावणी त्यौहार, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मधुश्रावणी त्यौहार, ठीक है। इसका अगर बात करें तो सुहाग की रक्षा हेतु, है ना, पत्नी मनाते हैं अपने पति की रक्षा के लिए। समय अगर पूछा जाए तो श्रावण मास में। और क्षेत्र अगर पूछा जाए तो मिथिलांचल। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है एक जितिया व्रत, है ना, जिसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं। क्या? तो इसी को कहते हैं जीवित पुत्रिका, है ना। याद रखिएगा, संतानों की दीर्घ आयु हेतु। अगर जितिया का बात करें तो ये अपने बच्चों की दीर्घ आयु हेतु इस त्यौहार को मनाया जाता है उनकी माताओं के द्वारा। किनके द्वारा? तो माताओं के द्वारा क्या करते हैं? निर्जला व्रत करते हैं। गंधर्व जमितवाहन की पूजा, है ना। त्रिदिवसीय त्यौहार होता है। त्यौहार कितने दिन का होता है? 3 दिवसीय का। समय अगर पूछा जाए तो आश्विन मास के या सितंबर बोल सकते हैं। आश्विन मास या सितंबर में मनाया जाता है। क्या नाम है? जितिया। किस लिए मनाया जाता है? तो अपनी संतानों की दीर्घ आयु हेतु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आता है हमारा क्या? पटना कलम शैली। अगर बात करें पटना कलम शैली का, तो याद रखिएगा मुख्य विषय क्या है? तो दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व एवं पशु पक्षियों का चित्रण आदि। अगर मैं बात करूं पटना कलम शैली का, तो ये क्या है? मुख्य विशेष क्या है इसका? दैनिक जीवन की बात करती है, मांगलिक पर्व का और पशु पक्षी के चित्रण आदि का। मैं बात करूं विकास का काल इसका कब रहा था? किसका? तो पटना कलम शैली का तो 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य में इसका विकास हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते। अन्य नाम इसका है तो कंपनी शैली नाम बोले जाता है पटना कलम शैली को। एक और नाम क्या है? कंपनी शैली। और दूसरा नाम बोले तो पुरुषों की चित्र शैली भी बोला जाता है। पूछा जाएगा इनमें से पटना कलम शैली को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में विकल्प में आपको दिए रहेंगे दोनों, या कुछ और भी दे सकते हैं, तो जिसके आधार पर आपको चयन करना है सही आंसर का। अगर बात करें क्या थी प्रमुख चित्रकार कौन थे इसमें, तो याद रखिएगा सेवक राम प्रथम कलाकार थे। दूसरा क्या है? हुलास लाल, ये पशु पक्षी चित्रण में माहिर थे। आपसे पूछेगा इनमें कि हुलास लाल किस चित्रकारी से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा पशु पक्षी के चित्रण में। अगर पूछा जाए सेवक राम, तो ये क्या थे? प्रथम कलाकार थे किसके? पटना कलम शैली के। जयराम दास स्याह कलम के माहिर थे। फकीर चंद, शिवलाल,
ईश्वरी प्रसाद वर्मा अंतिम प्रतिनिधि कलाकार थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा इनमें से कौन अंतिम प्रतिनिधि कलाकार थे, किसके, पटना कलम शैली के। तो आप याद रखिएगा ईश्वरी प्रसाद वर्मा। महिला कलाकार पूछा जाए तो दक्षो बेबी और सोना बेबी, ये दो थी महिला कलाकार। तुलिका अगर बात करूं मैं तो क्या है कि गिलहरी की पूंछ, ऊंट, सुअर, हिरन के बाल तथा कबूतर या चील के पंख से इसको बनाया जाता है। शैलीगत विशेषताएं अगर बात करूं तो कागज पर सीधे ब्रश से चित्रकारी करते हैं, मतलब कोई आउटलाइन नहीं होता, सीधा ब्रश लिए और क्या किए, पेंटिंग करना शुरू कर दिए। कागज के साथ साथ हाथी दांत व अबरक पर भी चित्रण होता है। प्राकृतिक रंगों का बात करें तो नीला रंग, नील का बात करता है, पीला रंग प्यूरी मिट्टी से बनाया जाता है, काला रंग जौ की राख से बनाया जाता है, हरा रंग सेम की पत्ती, जो सेम करते हैं हम लोग ना, उसकी पत्ती को हरा रंग के लिए यूज किया जाता है। काला रंग बात करें तो जौ जो होता है खाने वाले, उसकी क्या करते हैं, जला के राख जो बनते हैं उसे काला रंग बनाया जाता है। और एक मिट्टी है प्यूरी मिट्टी, जिससे पीला रंग और नीला रंग क्या होता है, नील, समझ रहे हैं नील क्या होता है, इंडिगो जिसको कहते हैं, उससे नीला रंग का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाइए दूसरा, महिलाओं की विशेष भूमिका की अगर बात करूं, मिथिलांचल के प्रसिद्ध लोक कला में अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1934 में मधुबनी के तत्कालीन जिलाधिकारी विलियम जी आर्चर द्वारा प्रथमतया निरीक्षण किया गया था। अगर बात करूं प्रकार क्या है तो भित्ति चित्र एवं अरिपन भूमि चित्र। अरिपन का मतलब क्या होता है कि जमीन पे जो बनाया जाता है ना, और एक भित्ति चित्र हो गया जो दीवारों पे बनाते हैं। याद रखिएगा। बात करूं कि प्रमुख चित्रकार कौन थे तो पद्मश्री सीता देवी थी, है ना, पद्मश्री भगवती देवी, पद्मश्री गंगा देवी, पद्मश्री महासुंदरी देवी और भारतीय दयाल आदि, ये सभी क्या हैं, इस कला के प्रमुख चित्रकार लोग हैं। ठीक है। प्रमुख क्षेत्र अगर पूछा जाए इसका कौन सा एरिया है तो दरभंगा, सहरसा, मधुबनी तथा नेपाल में। महिलाओं की विशेष भूमिका की अगर मैं बात करूं तो ये अगर मैं बात करूं रंग इसमें क्या क्या यूज होते हैं तो लाल रंग, पीला, हरा, जैसे चटक रंग कह सकते हैं, है ना। भित्ति चित्र और क्या है हमारा अरिपन चित्र। भित्ति चित्र क्या होते हैं तो दो टाइप के, क्या होता है, गोसाई गोसिन घर की सजावट और कोहबर घर की सजावट। ठीक है। अरिपन चित्र का बात करूं तो अरिपन चित्र क्या होता है तो भूमि पे, है ना, जमीन में, जमीन पे जो बनाए जाते हैं चित्र को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरिपन चित्र कहते हैं। चलिए कुछ देखते हैं किस क्या कहाँ पे यूज करते हैं किस हिसाब से। तो गोसाई और गोसिन घर की सजावट के लिए होते हैं, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा कि ब्राह्मण एवं कायस्थ महिलाओं का अधिक प्रचलन है। क्या ये गोसाई और गोसिन घर की सजावट का बात किया जा रहा है ना। प्रमुख चित्र दुर्गा की, विष्णु लक्ष्मी की, राधा कृष्ण की, राम सीताराम की और आदि, ये सभी का क्या बनाया जाता है, इसमें चित्रण किए जाते हैं। धार्मिक महत्व के लिए चित्र क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बात करूं क्या शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं तो गोसाई घर या गोसिन घर पूजा घर के लिए बनाया जाता है। अरिपन रंगोली जैसी चित्र होती है। कोहबर घर के नवविवाहित का कमरा व विवाह घर के लिए क्या करते हैं, इसको बनाया जाता है, किसको बोलते हैं, कोहबर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और देखते हैं इसमें। मिथिला, अब कोहबर घर के चित्र में देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो अगर बात करें मिथिला क्षेत्र में तांत्रिकीय ज्योमेट्री चित्रकला का बात किया जा रहा है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे घोंगा बैंगनी रंग का, गौमूत्र पीला रंग का और लाख की कीड़ा महावार रंग का। कोहबर घर का चित्र में अगर देखा जाए तो अंगुलियों बांस की कुचियों से चित्रण करते हैं, आदमी की हाथ से, और बांस को क्या करते हैं, उसके सामने को पूरी तरह से ब्रश जैसा बना के उसी से क्या करते हैं, चित्रण करते हैं। कामुक प्रवृत्ति के चित्र होते हैं, जब काम लगेगा तभी इसको बनाया जाता है। प्रतीकात्मक महत्व के चित्र बोले तो मछली बनाया जाता है, सिंह बनाया जाता है, केला बनाया जाता है और बांस बनाया जाता है। अब इन मछली का मतलब क्या है तो कामोत्तेजना के लिए बनाए जाते, सिंह शक्ति के लिए बनाया जाता है और केला मंसलता के लिए, और बांस वंश की वृद्धि आदि के लिए क्या करते हैं, इस तरह की चित्र को हम लोग बनाते हैं। प्रारंभ में केवल भित्ति चित्र पर, वर्तमान में कपड़े, कागज, कैनवास पर अधिक चित्रण है। पहले क्या होते थे सिर्फ भित्ति पे यानी कि दीवारों पे बनाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया लोगों ने किस पे, कपड़ों पे बनाना शुरू कर दिया, कागज पे बनाना शुरू कर दिया और कैनवास पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरा देखते हैं हम लोग क्या है, अरिपन चित्र, है ना। अरिपन चित्र का मतलब क्या होता है, भूमिगत, है ना, भूमि के ऊपर। कहता है कि आंगन एवं चौखट के सामने चित्रण, है ना। कहाँ पे बनाते हैं इसको, आंगन और चौखट के सामने बनाते हैं। ठीक है। अगर बात करें त्योहारों के आधार पे चित्रण होते हैं, अलग अलग त्यौहार पे अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं। सामग्री क्या क्या जरूरत पड़ती है हमारा अरिपन के लिए तो कूटा हुआ चावल और पानी और प्राकृतिक रंग का यूज करते हैं। रंगोली के समरूपता, तो जिस तरह से लोग रंगोली बनाते हैं घरों के अपने
फर्श के ऊपर उसी तरह क्या होते हैं, ये हमारा अरिपन चित्र होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ यूज करते हैं, तो चावल, पानी और प्राकृतिक रंगों का यूज करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, अरिपन चित्र को बनाते हैं। अगर मैं बात करूं अन्य नाम, इन्हीं का कुछ और विशेष नाम है। तो अन्य नाम सर्प चित्रकारी, स्नेक पेंटिंग जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आप, अंग कला, एक हमारा क्या है मंजूषा चित्रकला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसके अन्य नाम भी हैं सर्प चित्रकारी, स्नेक पेंटिंग और अंग कला। क्षेत्र अगर पूछा जाए तो भागलपुर जिला अंग प्रदेश का बात किया जा रहा है। शैली बोला जाए तो क्या होता है, ये रेखा चित्र होती है ना। इसमें 3 रंग होते हैं का प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः गुलाबी, हरा और पीला। प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, तो उल्पी झा, चक्रवर्ती देवी एवं निर्मला देवी। विषय अगर बात करें तो क्या होता है, बिहुला विषहरी की प्रेम कथा के लिए बनाए जाते इस तरह के चित्र को क्या नाम है, मंजूषा चित्रकला। इसका अन्य नाम क्या है, सर्प चित्रकारी, स्नेक पेंटिंग, अंग कला। क्षेत्र पूछा जाए तो भागलपुर जिला, अंग प्रदेश। शैली रेखा चित्र होती है, 3 रंगों का प्रयोग करते हैं, गुलाबी, हरा और पीला। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग क्या है, तो हमारा दूसरा जो है क्या है, जाड़ोपटिया है ना। क्या नाम है इसका, जाड़ोपटिया है ना। विषय बात करें तो संथाल समाज की लोक कथाएं हैं ये। बात करें सामग्री का क्या जरूरत पड़ता है बनाने के लिए, तो कपड़े या कागज की छोटी छोटी पट्टियों को जोड़कर चित्रण किया जाता है। छोटे छोटे कागज या रंग बिरंगे कपड़े के पट्टियों को लेकर क्या करते हैं, जोड़ जोड़ के इसमें चित्रकारी करते हैं। अगर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है इसमें। क्षेत्र अगर पूछा जाए तो ये क्या, छोटा नागपुर के पठार इलाका भारत की प्राचीनतम चित्रकलाओं में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए जादवपटिया चित्रकला शैली जो है ये भारत की प्राचीनतम चित्रकलाओं में से एक है। क्षेत्र पूछा जाए तो क्षेत्र को भी याद रखेंगे, छोटा नागपुर पठार के इलाके हैं। रंग क्या होते हैं, तो प्राकृतिक रंग होते हैं। अगर पूछा जाए किस समाज में होता है, तो संथाल समाज में बनाए जाते हैं। सामग्री क्या क्या यूज होते हैं, तो आप याद रखिए कपड़ा या कागज की छोटे छोटे रंग बिरंगे पट्टियों को जोड़ के क्या करते हैं, तो हम लोग जादव पटिया, पटिया का नाम ही है, पटिया का मतलब छोटे छोटे चीज़ों को पार्ट पार्ट बाय करके क्या करते हैं, जोड़ जोड़ के क्या करते हैं, अलग अलग बनाते हैं। याद रखिएगा इसको। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा आता है प्रमुख शैलियाँ, ठीक है, चैती, सोहर, कजरी और लुंगरिया आदि। तो अगर मैं बात करूं बिहार के प्रमुख लोकगीत में, है ना, क्या क्या गीत है लोकगीत हमारे, तो कहते हैं क्या, ठीक है, क्या है हमारा, तो आप याद रखें प्रमुख शैलियाँ क्या होता है, तो चैती, सोहर, कजरी, लुंगरिया आदि, है ना। प्रमुख राग अगर पूछा जाए तो चैता, पूर्वी, नचारी, लगनी एवं फाग राग आदि। नचारी राग क्या होता है, तो विद्यापति द्वारा प्रारंभ किया गया। अगर पूछा जाए नचारी राग क्या होता है, किनके द्वारा, तो विद्यापति के द्वारा प्रारंभ किया गया। क्षेत्र अगर पूछा जाए तो मिथिला याद रखिएगा। विषय भगवान शंकर की प्रार्थना होती है ना। नचारी राग अगर पूछा जाए किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो विद्यापति के द्वारा। अगर आपसे क्षेत्र पूछ लिया जाए तो मिथिला है, और विषय अगर पूछा जाए तो भगवान शंकर की प्रार्थना के लिए है। आगे बढ़ते हम लोग बिहार के प्रमुख लोकगीत को देखते हैं ना। तो याद रखिएगा, एक पहला हमारा लोकगीत क्या है, तो लगनी राग, लगनी राग है, ठीक है। दूसरा क्या है, फाग राग। अगर बात करें रचयिता तो इसके कौन है, लगनी राग के, तो विद्यापति हैं। क्षेत्र अगर पूछा जाए दरभंगा जिला, मिथिला क्षेत्र खास करके, ठीक है। अब मैं बात करूं क्या, तो फाग का जो रचना का श्रेय जाता है वो नवल किशोर सिंह, जो कहाँ के थे, बेतिया के थे। होली के अवसर पर गायन होता है। ये जो होता है फाग, तो आप याद रखिएगा किसके अवसर पे, होली के। क्षेत्र अगर पूछा जाए बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में इस तरह की लोकगीत प्रचलित है। चैता राग अगर पूछा जाए तो पटना, भोजपुर, रोहतास एवं बक्सर इलाके में होता है। अब ये कब होता है, तो चैत मास में गायन होते हैं। याद रखिएगा लगनी राग कब होता है, इनके रचयिता कौन है, तो विद्यापति हैं। क्षेत्र दरभंगा जिला और मिथिला क्षेत्र। फाग राग अगर पूछा जाए तो रचना का श्रेय कौन है, नवल किशोर सिंह। होली के अवसर पर गायन, और क्षेत्र बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में। बात करूं क्या चैता राग का, तो क्षेत्र पटना, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, और ये आपका कब गाए जाते हैं, तो याद रखिएगा चैत मास में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर बार बीपीएससी में, सबकी क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं बिहार की लोकगीत को, तो हमारे यहाँ क्या है, एक संस्कार गीत है ना। संस्कार गीत का अगर बात करूं
तो इस कब गाए जाते हैं? तो इसके अवसर होते हैं कब? बच्चों के जन्म पर, मुंडन और विवाह आदि में कौन सी गीत गाई जाती है? संस्कार गीत। प्रमुख गीत कौन कौन सी है? तो समुझवनी, कोहबर और सोहर। याद रखिएगा, संस्कार गीत कब गाए जाते हैं? तो बच्चों के जन्म पर, मुंडन पे और विवाह आदि पे गाए जाते हैं। जिसमें से पहला मैं अगर बात करूँ गाथा गीत, है ना, तो लोरिकायन होते हैं, है ना, वीर रस की परिपूर्ण विषय लोरिक के जीवन की प्रसंग करते हैं। उसके बाद क्या है? नयका बंजारा। विजमेल का अगर बात करें तो क्या था? विषय राजा विजयमल की वीरता की वर्णन है। सलहेस का बात करें तो क्या है? सलहेस की लोक कथा का वर्णन है। इस तरह से हमारे बिहार की कुछ क्या है? लोकगीत है ना। चलिए याद करते हैं। और अन्य गीत क्या है? तो दीना भद्री, बिहुला, आल्हा, नूनाचार, राजा हरिश्चंद्र, धनैया तथा भरथरी। अब पर्व गीत का अगर मैं बात करूं, हमारे कुछ पर्व गीत है जो त्योहारों के अवसर पे गाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्व गीत, है ना। तो मांगलिक पर्वों पर गायन होते हैं इसका। अगर मैं बात करूं, पर्व गीत क्या होते हैं? हमारे त्योहारों पे गाए जाते हैं, है ना। जिसमें दीपावली हो गया, बहुरा हो गया, जिउतिया हो गया, रामनवमी हो गया और छठ गीत के आदि भी। जिसमें और हमारे एक तरह क्या होते हैं? ऋतु गीत, यानी कि सीजन पे गाए जाते हैं। जैसे विभिन्न ऋतुओं के अनुसार गीत का गायन को क्या कहते हैं? ऋतु गीत। जिसमें से हमारे कुछ प्रमुख गीत हैं क्या? कजरी, चैता, ठीक है, बारहमासा, चतुर्मासा एवं हिंडोला आदि। ये हमारे क्या है? बिहार के ऋतु गीत। बिहार के पर्व गीत को याद रखिएगा तो क्या है? तो जो मांगलिक पर्वों के शुभ अवसर पे गाए जाते हैं। कब कब गाए जाते हैं? तो दीपावली में, बहुरा में, जिउतिया में, रामनवमी और छठ गीत में आदि जो गाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पर्व गीत कहते हैं, ठीक है। ऋतु गीत क्या होते हैं? जो ऋतुओं के अनुसार गाए जाते हैं। याद रखिएगा क्या क्या हमारे बिहार में है? तो कजरी, चैता, बारहमासा, चतुर्मासा और हिंडोला आदि ये क्या है हमारे? तो ऋतु गीत है। पैसा गीत का अगर बात करूं, पैसा गीत क्या होता है? जिससे हम इनकम जनरेट करते हैं गाने के बाद, है ना, या काम के दौरान जो गाया जाता है, ठीक है। पैसा गीत क्या होता है? काम के दौरान गाए जाने वाले गीत को क्या बोलते हैं हम लोग? पैसा गीत कहते हैं। उदाहरण, जाता पिसाई, छवाई, थपाई, कोल्हू, सोहनी एवं रोपनी गीत, ये सभी को क्या बोलते हैं हम लोग? पैसा गीत कहते हैं। अन्य गीत अगर बात करें तो जातीय गीत होते हैं, सांझ पराती गीत होता है और बिरहा, झूमर एवं निर्गुण गीत होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे अन्य गीत में आते हैं। अगर मैं बात करूं आगे कुछ विशेष, तो याद रखिएगा हमारे बिहार के प्रमुख लोक गायिका एवं गायक और गायिका का नाम तो याद रखिएगा। इनमें से सबसे ऊपर जो हमारी शारदा सिन्हा है ना, बांकेलाल हैं और मोतीलाल हैं। अगर मैं बात करूं डॉक्टर शंकर प्रसाद, कमला देवी और नंद किशोर प्रसाद हैं, ब्रज किशोर दुबे हैं, उमाकांत कमल और भरत सिंह भारती, ये सभी हमारे के बिहार के कौन हैं? प्रमुख लोक गायक और गायिका हैं। बिहार के प्रमुख लोक नाट्य का अगर बात करूं मैं, तो ये हमारे बिहार के कुछ प्रमुख, जिसमें क्या है? विदेशिया। पहला क्या है हमारे? विदेशिया, है ना। याद रखिएगा क्या बिहार के प्रमुख लोक नाट्य का अगर बात किया जाए, ठीक है, पूछते हैं क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो विदेशिया अगर याद रखिएगा तो क्षेत्र अगर पूछा जाए कहाँ पे होते हैं, तो भोजपुर में। प्रेरणा स्रोत क्या है? तो भिखारी ठाकुर। प्रारंभ कब हुआ? तो 20वीं शताब्दी में। इनका विषय क्या है? तो सामाजिक मुद्दे एवं भावनात्मक संबंध। अगर मैं बात करूं विदेशिया का संबंध, अगर बात करूं, अगर मैं बात करूं इसकी सामाजिक मुद्दे का अगर बात करें, विषय क्या है? तो सामाजिक मुद्दे और भावनात्मक संबंध। शैली अगर बात करूं तो संगीत युक्त रंगमंच शैली और व्यंग्य शैली होते हैं, जिसमें से व्याख्यान किए जाते हैं किसी के बारे में। विशेषता अगर बात करूं तो स्त्री के पात्रों का मंचन किनके द्वारा होता है? तो पुरुषों के द्वारा होता है। स्त्री के पात्रों का मंचन कौन करते हैं? पुरुषों के द्वारा होता है। तो ये हमारा क्या है? विदेशिया है ना, लोक नाट्य है हमारे बिहार के। दूसरा हमारा क्या है? जट जाति नृत्य है ना, ये भी हमारा क्या है? लोक नाट्य है। तो याद रखिएगा, क्षेत्र अगर पूछा जाए तो मिथिला तथा कोसी क्षेत्र, है ना। उत्तर बिहार का बात किया जा रहा है, इसमें क्या होते हैं? अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत करते हैं, यानी कि जो शादीशुदा लड़कियां नहीं, वो क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। विषय क्या होता है? तो जाट जाटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शन करना। और इसमें क्या करते हैं? जाट और जाटिन, जाट क्या होते हैं? पुरुष होते हैं, और जाटिन क्या होती है? महिलाएं होती है। इन दोनों की विवाह के बाद जो समस्याएं हैं जीवन को क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं एवं सामाजिक मुद्दे को भी इसमें लाया जाता है। विशेषज्ञता अगर बात करें तो वियोग श्रृंगार पर केंद्रित है। उसके बाद आता है डोमकच। क्या नाम है ये? डोमकच। ये हमारे खास मिथिला क्षेत्र में
नाट्य होते हैं। विषय अगर बात करूँ तो पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा लोक नृत्य है। घर के आंगन में महिलाओं द्वारा रात्रि में प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा, डोमकच जो होता है घर की महिलाओं के द्वारा रात्रि में प्रस्तुत करते हैं इसको, है ना। और विशेषता क्या होता है, तो हास्य, परिहास एवं अश्लील प्रसंगों का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक दूसरे पे कमेंट करते हैं और कुछ हद तक अश्लील प्रसंगों को प्रयोग करते हैं। सामा चकेवा क्या होता है, अगर बात किया जाए सामा चकेवा तो याद रखिएगा ये होते अवसर अगर पूछा जाए तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब होता है तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में सप्तमी को होते हैं, यानी कि पूर्णमासी तक मंचन होता है ना। शैली पूछा जाए तो प्रश्नोत्तरी शैली होता है, एक दूसरे से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। विशेषता अगर बात करें तो पात्रों का निर्माण मिट्टी द्वारा, किंतु अभिनय बालिकाओं द्वारा। उसमें जितने भी पात्रिकाएं होते हैं, पात्रों का बात करें उसको क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी के बनाते हैं, और अभिनय जो होती है क्या करती है, बालिकाओं के द्वारा यानी कि लड़कियों के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, सामा चकेवा कब होते हैं तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को होते हैं और पूर्णमासी तक ये चलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ देखते हैं। जुमारी, क्या नाम है हमारा, जुमारी नृत्य। क्या है, जुमारी नृत्य। अगर मैं बात करूँ तो मिथिलांचल क्षेत्र है इसका, गुजरात के करवा नृत्य के समान है। गुजरात में याद रखिएगा तो गरबा, गरबा कहाँ का है, गुजरात का लोक नाट्य है ना। गरबा के समान अवसर अगर पूछा जाए तो आश्विन से कार्तिक मास तक चलता है। कब तक चलता है, आश्विन से लेकर कार्तिक मास तक चलता है। और विवाहित महिलाओं के द्वारा अभिनय किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है क्या, कि जुमारी मिथिलांचल में है, गुजरात के गरबा नृत्य के समान ये भी है, और ये कब होते तो आश्विन से कार्तिक मास तक चलता है, और इनके किनके द्वारा, तो विवाहित महिलाओं के द्वारा अभिनय किया जाता है। झिझियान अगर पूछा जाए ये नृत्य क्या है, तो अगर वर्ष की प्रतीक्षा में इंद्र देवता को प्रसन्न करने हेतु, यानी कि सीधा सीधा बोला जाए तो अच्छी बारिश होने के लिए ये झिझियान नृत्य को किया जाता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा अभिनीत होते हैं। अवसर क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों के दिनों में। कीर्तनिया का अगर बात करा जाए तो भक्तिपूर्ण लोकनाट्य है। ये क्या है, लोकनाट्य है। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। कीर्तनिया में अगर पूछा जाए क्या करते हैं, तो श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं, याद रहे। अगर बात आता है उसके बाद हमारे पास क्या है, तो भकुली बंका, याद रखिएगा, भकुली बंका, क्या नाम है, भकुली बंका। ठीक है, अगर बात करें तो ये कब होते थे, सावन से कार्तिक माह तक आयोजन होता है। जट जाटिन के साथ ही प्रदर्शन करते हैं। जो जट जाटिन आपने देखा था उसी में क्या करते हैं, इसको साथ ही प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद हमारा आता है बगुली, आदर्श बहू के मर्यादाओं का वर्णन, यानी कि जो हमारे बहू है उनकी आदर्श मर्यादाओं का इसमें उल्लेख किए जाते हैं, और स्त्री पात्रों द्वारा अभिनीत किए जाते हैं, यानी कि इसमें जो महिलाएं होती हैं वो क्या करते हैं, इनका अभिनय करती हैं। अगर मैं बात करूं बिहार में कला एवं संस्कृति से संबंधित कौन कौन से संस्थान हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बात याद रखिएगा, 5-6 कला एवं संस्कृति के क्या हैं, तो संस्थान है। भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है, तो पटना में है। बिहार ललित कला अकादमी कहाँ है, पटना में है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ, तो ये राजगीर में खुला है। बिहार संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, पटना में है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसी और का, तो आते बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, क्या नाम है, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड कहाँ पे है, तो पटना में। मिथिला चित्रकला संस्थान कहाँ पे, मधुबनी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कुछ। अगर बात किया जाए बिहार के कुछ लोक नृत्य और भी हैं, तो कठघोड़वा नृत्य है ना, क्या नाम है, कठघोड़वा नृत्य। इसमें क्या कहते हैं, बांस तथा लकड़ी की पतली डंडियों से बने घोड़े के ढांचे के साथ नृत्य करते हैं। पूछा जाए कठघोड़वा नृत्य क्या होता है, तो बांस तथा लकड़ी के पतली डंडियों से बने घोड़े के ढांचे के साथ क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। अगर पूछा जाए धोबिया नृत्य क्या होता है, तो धोबी जाति में लोकप्रिय, धोबिया किसमें है, तो धोबी जाति में लोकप्रिय है। शुभ अवसरों पे क्या होते हैं, उनके यहाँ जो शुभ अवसर है, शादी ब्याह के शुभ अवसर पे क्या करते हैं, धोबिया नृत्य को आयोजन किया जाता है। श्रृंगार गीतों की प्रधानता है। क्षेत्र अगर पूछा जाए तो कहाँ पे, हमारा भोजपुर इलाका में। झिंझिया नृत्य अगर पूछा जाए तो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पे आयोजन होते हैं। विषय अगर पूछा जाए तो क्या होते हैं, राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी की कथा है। झिंझिया अगर पूछा जाए तो ये कब होते, दुर्गा पूजा के अवसर पे आयोजन होता है। अगर विषय पूछा जाए तो राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी की कथा है। गांव की महिलाओं द्वारा सिर पर एक घड़ा और उसके ऊपर
जलता हुआ दीपक रखकर सामूहिक नृत्य करते हैं। याद रखिएगा झिंझिया नृत्य क्या है, तो गांव की महिलाओं के द्वारा क्या करते हैं, तो अपने सर पे रखते क्या, एक घड़ा और उसके ऊपर क्या रखते हैं, जलता हुआ दीपक, और इसी तरह क्या करते हैं, वो सामूहिक नृत्य करते हैं। किसमें, तो झिंझिया नृत्य में। धोबिया क्या होता है, धोबी जाति के लिए है। और कटघोड़वा पूछा जाए तो बांस और लकड़ी की पतली डंडियों के साथ जो नृत्य करते हैं, और ये जो बांस और लकड़ी का क्या बनाते हैं, घोड़े बना देते हैं, उसके साथ जो नृत्य करते हैं इसको क्या बोलते हैं, कटघोड़वा नृत्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करें कर्मा नृत्य, है ना। तो मुंडा एवं युराव किनके द्वारा, मुंडा और युराव आदिवासियों द्वारा फसल की बुआई एवं कटाई के अवसर पर संपन्न होता है। अगर पूछा जाए कर्मा नृत्य क्यों होते हैं, तो आप किसके, आदिवासी, दो आदिवासी याद रखिए, मुंडा और उरांव के द्वारा। किस लिए, तो फसल की बुआई एवं कटाई के अवसर पर संपन्न होती है। वाद्य यंत्र क्या क्या यूज करते हैं इस कर्मा नृत्य में, तो याद रखिएगा मांदल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मांदल, बांसुरी एवं तुरही का यूज किया जाता है। अगर क्षेत्र का अगर बात करें कर्मा नृत्य का, तो ये हमारा बांका और एवं पश्चिमी चंपारण जिले में क्या करते हैं, कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाता है। किस अवसर पे, तो याद रखिएगा फसल की बुआई और कटाई पे। कौन से आदिवासी ग्रुप, तो मुंडा और उरांव, याद रखिए। अब उसके बाद आता है लौंडा नृत्य, है ना। अन्य नाम क्या होता है, बबुआ नृत्य इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बबुआ नृत्य कहते हैं, ठीक है। ये प्रमुख क्षेत्र अगर मैं बात करूँ कहाँ पे, ये भोजपुर, कहाँ पे है, भोजपुर। इसमें क्या करते हैं, लड़कों द्वारा लड़की के रूप में नृत्य करते हैं। किसके द्वारा, लड़का लड़की बन के क्या करता है, नृत्य करता है, इसको क्या बोलते हैं, लौंडा नृत्य। झरने नृत्य का अगर बात किया जाए, है ना, झरने नृत्य क्या होता है, तो मुहर्रम के समय मुस्लिमों के द्वारा, याद रखिएगा, मुस्लिमों के द्वारा किया जाता है। कब, मुहर्रम के समय, है ना। तो मुहर्रम के समय क्या करते हैं, मुस्लिमों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, झरनी नृत्य, ठीक है। खैलडी नृत्य का अगर बात किया जाए, तो ये हमें याद रखना है कि अतिथियों के मनोरंजन हेतु पेशेवर नर्तकी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम लोग बिहार में बोलते हैं ना ऑर्केस्ट्रा वगैरह, वही होता है ना। तो खैलडी नृत्य क्या बोलेंगे कि अतिथियों के मनोरंजन हेतु पेशेवर जो पैसे लेके क्या करती है, डांस करती है, उसके द्वारा क्या करते हैं, जो परफॉर्म किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं खैलडी नृत्य कहते हैं। करिया झूमर नृत्य क्या होता है, तो ये महिलाओं के द्वारा सामूहिक नृत्य है, ग्रुप में बन के क्या करती है, करिया नृत्य को, ठीक है। पावड़िया नृत्य का बात करें तो बच्चों के जन्म के समय, याद रखिएगा, पावड़िया अगर पूछा जाए तो बच्चों के जन्म के समय पुरुषों द्वारा प्रदर्शन, किसके द्वारा, पुरुष के द्वारा। इसमें क्या करते हैं, घाघरा पहनकर, पावड़िया नर्तक के द्वारा क्या करते हैं, घाघरा पहनते हैं, और सोहर खिलौना गीतों पर नृत्य होता है। अगर पूछा जाए आपसे कि पावड़िया नृत्य क्या होता है, तो बच्चों के जन्म के समय पुरुषों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, और पुरुष भाई लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, घाघरा पहन लेते हैं, है ना, और उसी आधार से क्या करते हैं, ये नृत्य करते हैं। बात नहीं करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का भूगोल देखते हैं, तो ये टॉपिक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।